बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़क वाली ब्रेड। ये मेरी बहुत ही फेवरेट है और ये मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और ऊपर से बिल्कुल बाज़ार जैसी कड़क बन के तैयार होगी जैसी हमें बेकरी में ये मिलती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए ले लेंगे मैदा, और मैदा मैंने लिया है आधा किलो, और इसके अंदर हमें शामिल करना है हाफ़ टेबल स्पून नमक। चीनी इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून, और अब इसके अंदर जाएगी ईस्ट यानी कि खमीर 1 टेबल स्पून। और अगर आप सर्दियों में इसे बना रहे हैं तो आप इसके अंदर ईस्ट को थोड़ा, इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को हमें इस मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। अब नीम गर्म वाटर से इस डो को तैयार कर लेना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना अगर ज़्यादा गर्म होगा तो डो हमारी सही से फूलेगी नहीं। और इसके अंदर पानी की क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि 1.5 कप हमने पानी इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और डो को हमें बिल्कुल नरम सा तैयार कर लेना है, जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी डो, वैसी हमें बनानी है। आप देख रहे होंगे कि डो अभी चिपकी सी हो रही है, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल बहुत ही मुलायम सी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए आप हाथों पर और काउंटर पे ऑयल लगाते जाएं और डो को इस तरीके से नीट करते जाएं। और जितना ज़्यादा आपकी अच्छी डो तैयार होगी उतनी ही अच्छी ब्रेड तैयार होगी। डो बहुत ही अच्छी सी हमारी रेडी हो चुकी है, और अब जिस बर्तन में हमें इसे निकालना है उसके अंदर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब इस डो के ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे तक के लिए, या अगर आपका घर ज़्यादा गर्म है तो तब तक के लिए आप रख दीजिए जब तक कि ये बहुत अच्छी से राइज़ ना हो जाए। एक घंटा हो चुका है, डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी देखें फूल चुकी है। और अब हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और इसे दोबारा से हम समेट देंगे। देखें मैं किस तरीके से इसको दोबारा से इसकी वैसे ही बॉल बना रही हूँ। बस इसे दोबारा से हमें इस तरीके से समेट लेना है, इसके अंदर की एयर निकाल लेनी है, और इसके ऊपर ऑयल लगा के दोबारा से 1 घंटे तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। डो हमारी दोबारा से राइज़ हो चुकी है। बस अब इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये ब्रेड का मोल्ड लिया है और इसके ऊपर मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ। मैं इसी के अंदर इसे बनाऊँगी ब्रेड को। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इस डो के हमें पेड़े तैयार कर लेने हैं। तकरीबन 200 ग्राम का एक पेड़ा मैंने लिया है और ये मैं इसके अंदर रख रही हूँ। इस मोल्ड के अंदर 3 तकरीबन पेड़े इसके अंदर आए हैं, और इसे इस तरीके से रखकर और इसे दोबारा से बंद करके हमें रख देना है ताकि ये बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएं। देखें डो बहुत ज़बरदस्त सी दोबारा से फूल चुकी है और बिल्कुल इसकी शेप जो है वो ब्रेड जैसी आ चुकी है। और इसके ऊपर अब मैं पानी लगा रही हूँ, नॉर्मल सा पानी है, कोई ऐसे इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, सिर्फ पानी लगा रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है इसका। और अब इसे हम पानी लगाने के बाद ओवन में रख देंगे। आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने पतीले में भी बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और टाइमिंग मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तकरीबन 50 मिनट में ये बनकर तैयार हुई हैं, और देखें ब्रेड कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब इसे इस मोल्ड में से निकाल लेंगे, और अब इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। हमें बटर नहीं लगाना है, बटर लगाने से थोड़ी नरम पड़ जाएगी, इसीलिए हमें घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अब ये मैं आपको अंदर से भी चेक कराती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, अंदर से वैसे ही सॉफ्ट है। और अभी ये गर्म हो रही है और थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएगी। मुझे पकड़ने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करा रही हूँ। अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से वैसे ही हार्ड बनी है। मैं आपको इसकी आवाज़ चेक कराती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार हुई है।
आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी तैयार कर लीजिएगा, तो वैसे ही रिज़ल्ट आएगा जैसा आपको ये ब्रेड का रिज़ल्ट ओवन में नज़र आ रहा है। सिर्फ कलर का फ़र्क होगा, कलर थोड़ा कम आएगा, लेकिन होगी बिल्कुल वैसे ही और इतनी ही मज़ेदार। ये बटर के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और चाय के अंदर भी डिप करके बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।